सुनो, मोदी अकाउंट भी खुलवा दो, इनके अकाउंट में पैसे भी डलवा दो, इनके बच्चों को पढ़ा भी दो, तो अब मोदी जी से बच्चे पैदा क्यों नहीं करवा लेते तुम लोग? पैदा भी करवा लिया करो। मोदी जी को सुनो मोदी जी को अपनी शादी करना चाहिए था। अरे वो शादी किया उनकी, जब अपनी बीबी का ध्यान दो, अपनी बीबी का ध्यान दो। तुम्हारी बीबी कहीं मोदी पे लट्टू तो नहीं है? अपनी जबान थोड़ा संभाल के करो। किसी के लिए आप गलत बोलो और क्या? बिल्कुल, अरे जवाब होगा भाई। अरे भाई ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। कांग्रेस जो है उसने अडानी को जमीन दी। सुनिए, उसने जब अडानी को जमीन दी गुजरात में, SEZ सेज का निर्माण किया, सबसे पहला कोटा किसको मिला? अडानी साहब को मिला। उसी के साथ रिलायंस को मिला। रुक जाइए, ठीक। तो फाइनेंस सलाहकार रहे थे मनमोहन सिंह के जी के, किसके? मनमोहन सिंह। रघुराम राजन जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमने 2008 क्रैश के टाइम उस हर कंपनी को उसकी औकात से 5 गुना ज्यादा लोन। बाहर हम निकलेंगे नहीं, काम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी दे तो रहे नौकरी। इनसे पूछो, इनके पास राहुल गांधी खुद बेरोजगार। गूगल सरकारें बहुत गूगल करके देख रही हैं कितनी 11 साल में 1100 कंपनियां आई इस देश में। पूछो इनको, आई है भैया? नहीं आई है, बताओ 1100 कंपनी स्टार्टअप इंडिया। अच्छा सुनिए क्या 11 साल 11 साल में भैया ने कहा 1100 कंपनियां नहीं आई। क्या बाहर से कंपनियां आएंगी तभी यहाँ पर रोजगार मिलेगा? अरे क्यों यहाँ क्यों आ नहीं रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप भी गूगल पे जा करके सर्च करके आप भी देख लो। उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप आकर के देख लो कितना हो रहा वहाँ पर के जो इतने स्टार्टअप हो रहे हैं, आप जाएंगे कहीं नहीं। बिल्कुल हाँ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कह रहा हूँ, रोजगार बन रहा है। सुनो 2016 में जब नोटबंदी हुई, छोटे छोटे रोजगार बंद हो गए। छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए। कहते बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी कंपनी। पूछो ना 1100 कंपनियां आई, पूछो ना भाई, बता तो रहे हैं क्या पूछो ना। देश में रोजगार ना 1100 कंपनियां नहीं आई इस देश में। 11 साल हो गया, 1100 कंपनी नहीं आई है भारत में। जो मोदी जी डंका बजा रहे हैं। NSE और BSE पे जो लिस्टेड कंपनी है, BSE में 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। कहाँ से आ गई वो सब? अच्छा, कुछ भी बोलेंगे मतलब। अरे बोल तो रहा हूँ, तुम ढोल पीट रहे हो। 100% FDI खोल दिया। आओ जी तो 1100 कंपनियां आई, पता ही नहीं। बिल्कुल आई। अरे देखिए, इनको विरोध करना है। कल को सुनिए, कल को मोदी जी बोल देंगे, सुनिए तो मेरी बात, कल को मोदी जी बोल देंगे बाथरूम करके उसको धो लीजिएगा, तो बोले नहीं हम तो चाटेंगे। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, NSE BSE के ऊपर में 5500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वो कहाँ से आई? NSE पे करीब 1,500-2 हज़ार कंपनियां हैं। कहाँ से आई? अरे भैया, ये वही सब आ रही है। आज कल को मोदी जी ने बोला कि टेस्ला से हमने बात किया है। अंडरगोइंग है, सारा कुछ मामला है। अरे क्या दिक्कत है? कागज में ही है अभी तक तो। सुनिए सर, कोई कागज नहीं है। ये तो 245% टैरिफ लगा रहा है अमेरिका। एप्पल से लेके हर एक कंपनी उठ के इंडिया में आएगी। इसको बेनिफिट इंडिया में होगा। इनको क्या है ना कि पट्टी बंधा हुआ है, कुछ नहीं दिखेगा, समझे? आज हर एक चीज में FDI, कोई भी देश में अच्छा काम हो, हमारा GDP ग्रोथ करे, इनको विरोध करना है। हमारा 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया, उसमें भी विरोध करना है। 5वें नंबर पे कहा गया, 7वां 8वां नंबर रहता, 22वां नंबर रहता, इनके लिए सही होता। एग्जाम लीक हो जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल होती है सर। वही कांग्रेस की सरकार थी ना जब राजस्थान में, तो हाईकोर्ट को बोलना पड़ा था या हस्तक्षेप करना पड़ा था हाईकोर्ट को। आज तक एक बात बताइए, कौन से स्टेट में हाईकोर्ट अभी नहीं है? लोग भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे से पूछेंगे लोग। कांग्रेस को हरा दिया। भाई किस बात पे कांग्रेस को हराया? जब काम अच्छा नहीं किया तो कांग्रेस को हरा दिया लोगों ने। अब तुम्हारी सरकार चल रही है, तुमसे लोग सवाल को पूछेंगे। और पिछला जो ब्यौरा जो था गहलोत जी का, उसका कोई जी का ब्यौरा ठीक है, उनसे पूछेंगे, मगर जो सरकार चल रही उसी से पूछा जाता है।
पीछे नहीं जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे भाई साहब, पीछे जो हुआ हुआ। अभी सरकार जो उनसे सवाल पूछने जाएगा भाई साहब। अगर कोई वो पूछे कि आपका जन्मदिन कब आता है, कौन से साल में पैदा हुए थे, तो पीछे जाएंगे कि आगे जाएंगे? इनके हिसाब से आगे आएंगे। वही दिक्कत है ना सर। हर एक चीज का विरोध, हर एक चीज का विरोध। जो देश में अच्छा काम हो रहा है बोलिए कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, जो चीज पे गलत है वो हम खुद बोलेंगे कि हाँ गलत है। रानी जी डबल 10 गुना उनके जो है पैसे बढ़ चुके हैं 2014 के बाद। रानी तो वो क्या ठेला चलाते थे क्या पहले? वो सबसे पहले सुनिए, वो अडानी सुनिए, सलीम और रहमान लिखा दिया। अच्छा, ये कहते हैं ठेला पे थूक के मुद के चाटने का इनको काम होगा। थूक के मुद के खाएंगे ये। अपने बाप को बाप बोलो ना, दूसरे को बाप को भाई सुनो 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 सुनो, ये राजनीति यही कर रहे हैं। ये देखो, अगर इस देश को आगे ले जाना है ना, तो आप इस देश की बात करिए। हिंदू और मुसलमान और इतिहास खोलने की बात। हिंदू मुसलमान मैंने तो बोला ही नहीं, यही लेके आए हैं, यही लेके आए हैं। अरे भाई ठेला पे समझ लीजिए, आप अगर आपका अकाउंट नंबर है तो आप अपने अब्बा जान का नाम लिखवाते हैं कि आप पड़ोसी की सलमा का नाम लिखवाते हैं? अरे अपना ही नाम लिखवाते हैं ना। मुसलमान की बात नहीं है। ये बात हो रही थी अडानी की। 2014 के पहले अडानी वो BPL कार्ड पे राशन लेता था। इनके हिसाब से था फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो। नहीं सुनिए तो सही। उसके पहले जो 2010 में 1991 में जो 7 पैसे के हिसाब से चीमन भाई पटेल कांग्रेस वालों ने उसको जमीन दी थी 7000 एकड़, वो भाजपा वालों ने जुमलेबाजी थी वो तो। नहीं वो भाजपा वालों ने दी थी। और क्या? पोर्ट का ठेका किसने दिया? भाजपा ने दिया। नहीं, कांग्रेस ने दिया। तब तो भाजपा कहीं थी नहीं, सत्ता में ही नहीं थी, तो देगी कहाँ से? भाजपा जवाब दीजिए बात। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये लोगों को झूठ बोलते हैं। कौन? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बहुत झूठे आदमी हैं, बहुत झूठे आदमी हैं। ये इतने झूठ बोलते हैं, इतने रोजगार हो गए, ये हो गया, गरीबी हट गई, और मिडिल अडानी को पोर्ट का ठेका किसने दिया? जवाब। हाँ, इनसे पूछो ना। 60 करोड़ लोगों का इन्होंने अकाउंट खुलाया। 60 करोड़ लोगों का। 60 करोड़ लोगों को। और कितने पैसे उस 60 करोड़ में हैं और कितने अडानी के अकाउंट में हैं? जवाब। भैया पहले ये बताओ, अडानी को पैदा किसने किया? अडानी के खाते में पैसा जाए। पैसा भी सरकार डाले। और ये जो चीज बोल रहे हैं ना, विजय माल्या जब था, नियम चेंज करके 14,000 करोड़ का लोन दिया गया था। वो तो बोलिए ईडी अभी पूरा पैसा जब्त कर ली। ये गलत बात कर। अरे सुनिए ना, ये अरे सुनो एक मिनट सर, एक मिनट सर, 1 मिनट सर 1 मिनट सर, प्लीज 1 मिनट। मोदी सुनो, मोदी अकाउंट में खुलवा दो, इनके अकाउंट में पैसे भी डलवा दो, इनके बच्चों को पढ़ा भी दो। तो मोदी से बच्चे पैदा क्यों नहीं करवा लेते तुम लोग? पैदा भी करवा लिया करो। मोदी जी को सुनो, मोदी जी को अपनी शादी करना चाहिए था। अरे वो शादी किया उनकी, जब अपनी बीबी का दान दो, अपनी बीबी का दान दो। तुम्हारी बीबी कहीं मोदी पे लट्टू तो नहीं है? अपनी जबान थोड़ा संभाल के करो। किसी के लिए आप गलत बोलो और क्या? बिल्कुल, अरे जवाब होगा भाई। अरे भाई ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। कांग्रेस जो है उसने अडानी को जमीन दी। सुनिए, उसने जब अडानी को जमीन दी, गुजरात में SEG सेज का निर्माण किया, सबसे पहला कोटा किसको मिला? अडानी साहब को मिला। उसी के साथ रिलायंस को मिला। रुक जाइए, ठीक, जान लीजिए, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए। आप बताइए ना, अडानी को पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? नहीं, अडानी को पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? नहीं, ठीक है, तो कांग्रेस ने दिया। उसके बाद उन्होंने तरक्की करना शुरू। भैया हाई ग्रोथ रेट मंटू सिंह अहवालिया की किताब है, जो फाइनेंस सलाहकार रहे थे मनमोहन सिंह के जी के। किसके? मनमोहन सिंह। रघुराम राजन जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमने 2008 क्रैश के टाइम उस हर कंपनी को उसकी औकात से 5 गुना ज्यादा लोन